गुरु श्री आशुतोष महाराज जी नारी की परिस्थिति को एक बड़े सुंदर फिजिक्स के रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। आप सब ने स्कूल में फिजिक्स लैब में आप गए होंगे और वहाँ पे दो शीशे देखे होंगे, कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर होता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि हमारे समाज में नारी की स्थिति क्या हुई, जब इतने वर्षों उसको दबाया गया तो उसकी स्थिति कैसी हुई। जैसे जब एक कॉनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, तो उस कॉनकेव मिरर्स में जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो जो इमेज बनती है ना, वो उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज आती है। तो महाराज श्री ने कहा नारी के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। वो तो शक्ति स्वरूपा थी, लेकिन उसने अपने आप को अबला समझ लिया। जब नारी ने अपने आप को समाज के मिरर से देखा, कॉनकेव मिरर से देखा, तो वो अबला बन गई। लेकिन फिर समाज ने जब देखा कि नारी की शोषण के कारण समाज की प्रगति अवरुद्ध हो रही है, तो हमारे ही समाज में एम्पावरमेंट के नारे लगने लगे, सशक्तिकरण के नारे लगने लगे। और जब सशक्तिकरण के नारे लगे तो उस समय क्या हुआ, उन सशक्तिकरण के नारों को सुनकर नारी उठी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जब नारी उठी तो उसने सोचा शायद अंग्रेजी वेशभूषा को धारण करना, मॉडर्न लैंग्वेज को बोलना, ऑफिस में जाकर काम करना, यही एम्पावरमेंट है। और महाराज श्री कहते हैं ये कैसी एम्पावरमेंट थी। जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, जब उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, तो एक सीधी इमेज तो बनती है, पर वो वर्चुअल होती है, असली नहीं होती, नकली होती है, केवल प्रतिबिंब होता है। महाराज श्री ने कहा ये जो एम्पावरमेंट के डिस्कोर्सेस हमारे समाज में चले, उसने नारी को खड़ा तो किया, परंतु उसे एक सूडो पर्सनालिटी के साथ जोड़ दिया। और यही कारण है कि एम्पावरमेंट की इतनी बातें होने के बाद भी वो एम्पावर्ड नारी जो ऑफिसेज में काम कर रही है, जो पढ़ी लिखी है, जो अंग्रेजी भाषा में बात कर लेती है, जो सोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न है, उसके पास धन है, उसका भी शोषण हो रहा है। मिसिंग लिंक क्या है, नारी का शक्ति स्वरूप वेशभूषा, एजुकेशन बाहरी से परिभाषित नहीं होती। फिजिक्स की लैब में ही एक तीसरा आईना होता है, वो प्लेन मिरर होता है। उस प्लेन मिरर से जब आप देखते हो तो आपको आपका अक्स हूबहू दिखता है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं आज अगर नारी को जगाना है, समाज को सशक्त करना है, इस समाज को प्रगति की ओर लेकर जाना है, तो नारी को उसके वास्तविक अस्तित्व से परिचित करवाना होगा, उसको उसके जगदम्बा स्वरूप से परिचित करवाना होगा। और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब नारी, जो माँ के यहाँ पर तृतीय नेत्र है ना, जब वो तृतीय नेत्र नारी का खुलेगा, जब उसके जीवन में कोई अध्यात्मवेता, तत्ववेता, संत आएंगे, वो उसे उसके तृतीय नेत्र का उन्मीलन करेंगे, तब नारी अपने जगदम्बा स्वरूप को जानेगी। तब वो समझ जाएगी कि उसका सौंदर्य बाहरी नहीं है, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसका तो अंतस्थ ही सुंदर है।